ठीक है ना, इसी में आगे देखते हैं। फीफा रैंकिंग। फीफा रैंकिंग। फीफा मतलब फुटबॉल की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसने रैंकिंग जारी करी है। और रैंकिंग में पहले नंबर पर है अर्जेंटीना। पहले नंबर पे कौन सी टीम है? अर्जेंटीना है। अब हमको भारत को नंबर देखना है, तो भारत की जो रैंकिंग है वो है 117। भारत की रैंकिंग 117 है, जो पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा खराब है। ठीक है। और दरअसल ये रैंकिंग खराब इसलिए भी है क्योंकि अभी एशियाई फुटबॉल कब हुआ था? एशियाई फुटबॉल कप कतर में हुआ था। भारतीय टीम गई थी, एक भी मैच नहीं जीत पाई। और इसमें बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। विवाद इसलिए हुआ था कि भारतीय फुटबॉल टीम के जितने खिलाड़ी थे, सबका चयन ज्योतिष के आधार पे किया गया था। मतलब सबकी कुंडली दिखवाई गई थी, कुंडली दिखवाई के इनका जिसमें जिसकी कुंडली में अच्छा प्रदर्शन था, उस खिलाड़ी को शामिल किया गया था। और एक भी मैच भारत नहीं जीता, तो फिर बहुत विवाद हुआ, कोच वोच के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन अब क्या, वो तो सब हो गई बात। तो आपको याद रखना है कि फीफा रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? 117वां है, पहले नंबर पर अर्जेंटीना है। फिर लिखो, सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024। और इसमें जो पहले नंबर पर है रेलवे। रेलवे की टीम ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप जीता है। बस इतना ही काम का है अपने लिए। अगला नाम लिखना, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा, ये महिला क्रिकेटर है। और आईसीसी की प्लेयर ऑफ द मंथ बनी थी ये दिसंबर 2023 के लिए। प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 दिसंबर में। ठीक है, भारत की महिला क्रिकेटर है दीप्ति शर्मा। और आईसीसी की प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था इनको 2023 दिसंबर में। ठीक है। और ये आईसीसी की प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित होने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी। इसके पहले 2022 में हरमनप्रीत कौर को भी, हरमनप्रीत कौर, ये 2022 में इसको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया। आईसीसी ने आजकल क्या है, हर महीने का एक प्लेयर घोषित कर देता है प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से। तो वही है कि पहली भारतीय महिला जिसको प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया, हरमनप्रीत कौर 2022 में। अब 2023 में फिर से दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया, तो दीप्ति शर्मा दूसरी खिलाड़ी हो गई है अब। फिर देखो, आईसीसी ने, जो क्रिकेट की संस्था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी ने वर्ष 2023 की बेस्ट वनडे टीम, बेस्ट टेस्ट टीम और बेस्ट टी20 टीम का घोषणा की है कि मतलब उनने पूरे विश्व के खिलाड़ियों को मिला के एक एक आदर्श टीम बनाई है। तो आईसीसी की वर्ष 2023 की टीम, 2023 की टीमें। ठीक है, तीनों फॉर्मेट के अलग अलग टीम बनाई है। टेस्ट टीम, वनडे और टी20। अब देखो, हमको केवल ये देखना है कि कौन से भारतीय खिलाड़ी को
किस फॉर्मेट में जगह दी गई है। तो देखो जो टेस्ट टीम है, टेस्ट टीम में भारत की तरफ से एक खिलाड़ी गया है रविंद्र जडेजा, और रविंद्र जडेजा। दूसरा खिलाड़ी है रवि अश्विन, रविचंद्र अश्विन, रवि जडेजा और रविचंद्र अश्विन। तो देखो टेस्ट टीम में केवल दो ही प्लेयर हैं, ठीक है। और चाहो तो इस टेस्ट टीम का कप्तान भी लिख लो कि कप्तान इसका कुछ तो घोषित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को, पैट कमिंस, ठीक है। तो आपको तो बस ये याद रखना है कि आईसीसी की टेस्ट 2023 की टीम में भारत के दो खिलाड़ी हैं, रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा। फिर ओडीआई टीम आते हैं, तो ओडीआई टीम का कप्तान घोषित किया गया है रोहित शर्मा को, भारत के रोहित शर्मा, ठीक है। ये तो कप्तान हो गए। इस कप्तान के अतिरिक्त और भी खिलाड़ी हैं जिनको वनडे टीम में जगह दी गई है। शुभम गिल, शुभमन गिल। फिर एक खिलाड़ी विराट कोहली, विराट कोहली। फिर है इसमें मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। पांच खिलाड़ी हैं टोटल। तो वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से पांच खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, गिल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। और एक और है यार, हाँ, वो है मोहम्मद शमी भी है, मोहम्मद शमी। टोटल छह खिलाड़ी हैं वनडे टीम में, वनडे टीम में टोटल छह खिलाड़ी हैं। अब देखते हैं टी20 के हाल। टी20 में भारत की तरफ से चार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। पहला है यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, ठीक है। दूसरा खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव, इसको कप्तान बनाया गया है, सूर्य कुमार यादव, ये इनका कैप्टन है। फिर तीसरा भारतीय खिलाड़ी है रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई। और चौथा खिलाड़ी है अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह, ठीक है। चार खिलाड़ी हैं भारत के। तो देखो आपको ये तीन फॉर्मेट के भारतीय खिलाड़ियों को याद रखना है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आईसीसी की 2023 की वनडे टीम में किस देश के खिलाड़ियों की सर्वाधिक संख्या है। तो आप देखो 11 खिलाड़ी तो होते हैं, 11 में से 6 तो भारतीय हैं, तो सर्वाधिक भारतीय वनडे टीम में है। टी20 का भी यही हाल है, 11 में से चार प्लेयर हैं, किसी और देश के चार चार प्लेयरों को जगह नहीं दी गई है। तो वनडे और टी20 दोनों में ही सर्वाधिक भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। टेस्ट में नहीं है, बस टेस्ट में केवल दो प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा, ठीक है। इनका कप्तान भी भारतीय है रोहित शर्मा, इनका कप्तान भी भारतीय सूर्य कुमार यादव है। तो देखो तीनों फॉर्मेट के इतने खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं। फिर महिला की टीम भी घोषित की गई है, महिला की केवल वनडे की टीम घोषित की गई है और टी20 की टीम घोषित की गई है। तो देखो जो वनडे टीम है, वनडे टीम में कोई भी भारतीय महिला को नहीं लिया गया है, भारतीय महिला नहीं है। टी20 में केवल एक भारतीय महिला है, दीप्ति शर्मा। अब भी जिसको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था ना, तो वही दीप्ति शर्मा आईसीसी की टी20 टीम में भारत की तरफ से शामिल है। एक ही खिलाड़ी है बस, ठीक है। तो ये आईसीसी 2023 की टीम हो गई। फिर हाँ, भारत और दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट सीरीज, इसमें भी रिकॉर्ड बना है, भारत वर्सेस
दक्षिण अफ्रीका। दरअसल भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे गई थी। टेस्ट मैच की श्रृंखला थी, एक एक से टेस्ट मैच की श्रृंखला बराबर रही। और उस जो सीरीज हुई थी, उस सीरीज का नाम नेल्सन मंडेला के नाम पे रखा गया था। अब देखो, इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। इसमें जो दूसरा टेस्ट था, वो केवल 642 गेंदों में समाप्त हो गया। टेस्ट क्रिकेट केवल 642 गेंदों में समाप्त हो गया। 5 दिन चलता है सामान्य टेस्ट, लेकिन ये केवल 642 गेंदों में ही समाप्त हो गया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है अब तक का क्रिकेट इतिहास में सबसे छोटा टेस्ट कह लो, या सबसे कम गेंदों में खत्म हुआ टेस्ट मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ है। ठीक है, केप टाउन में हुआ था, और भारत ये मैच जीत लिया था। केप टाउन। ठीक है, भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेला गया टेस्ट मैच मात्र 642 गेंदों में समाप्त हो गया, जो सबसे कम गेंदों में समाप्त हुआ टेस्ट मैच है। इसके पहले 656 गेंद में समाप्त हुआ था, वो रिकॉर्ड था, लेकिन अब वो तो पुराना हो गया। फिर अगला लिखना मलेशिया ओपन। मलेशिया ओपन 2024 मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में आयोजित हुआ था। और इसमें भारत के दो खिलाड़ी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, उपविजेता रहे। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये क्या रहे? जीते नहीं है, उपविजेता रहे। ठीक, मलेशिया ओपन के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन जीत नहीं पाई है। ठीक है, मलेशिया ओपन के बाद इंडिया ओपन। इंडिया ओपन, ये सब 10 वो बैडमिंटन के टूर्नामेंट है। अ, आपके इंडिया ओपन का भी हाल यही है, भारत का तो कोई प्लेयर कहीं नहीं जीत पाया। फिर से सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी यहाँ पे भी उपविजेता रहे। तो देखो, मलेशिया ओपन में भी उपविजेता, इंडिया ओपन में भी उपविजेता रहे ये दोनों। फिर इसमें अगला लिखो, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, टेनिस वाले की बात कर रहे हैं अपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024। पुरुष एकल का विजेता है यानिक सिनिर, इटली का। क्या नाम है पुरुष एकल का विजेता? यानिक सिनर, इटली का है ये। और महिला सिंगल्स की विजेता है आर्यन साबालेंका। आर्यना साबालेंका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 मेलबर्न में हुआ होता है, और पुरुष और महिला दोनों सिंगल। अब इसमें तीसरा लिखना, पुरुष युगल, मेंस डबल। पुरुष युगल, ये जीता है भारत के रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना, और ऑस्ट्रेलिया के हैं मैथ्यू एबडन। मैथ्यू एबडन कहाँ का है ये? ऑस्ट्रेलिया का। कल ही अपन ने लिखा था ये दोनों की जोड़ीदार है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 जीतने वाले रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन।
ठीक है। और देखो इन्हीं इन्हीं दोनों ने, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन ने, ऑस्ट्रेलियाई में एक एडिलेड इंटरनेशनल में ये उप विजेता रहे थे। एडिलेड इंटरनेशनल, ये उप विजेता रहे थे। ठीक है ना, इतना महत्वपूर्ण नहीं, बस ऑस्ट्रेलिया ओपन में याद रख लेना। पुरुष खिलाड़ियों का विजेता है यानिक सिनर इटली का, और आर्यन साबालेंका, और ये आर्यन साबालेंका बेलारूस की है। बेलारूस। ऑस्ट्रेलिया का है। फिर अगला लिखना हॉकी का बैटन कप। बैटन कप, ये भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है। हॉकी 125वें नंबर का आयोजित हुआ है इस बार। भारत का हॉकी का सबसे पुराना टूर्नामेंट है बैटन कप। 125वां संस्करण इसका आयोजित हुआ, और इसको जीता है भारतीय नौसेना ने। कलकत्ता में हुआ था ये। भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना ने जीता। ठीक। ये रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन जरूर याद रखना, यही दो महत्वपूर्ण हैं। और अपना वो सात्विक साईराज और रैंकी रेड्डी दूसरा व्यक्ति, डी गुकेश तीसरा व्यक्ति, तीनों का नाम बता दिया हूं मैंने। ये अब बीच बीच में जो जो जिन जिन जो जो ट्रॉफी उनने जीती सब महत्वपूर्ण है। फिर इसमें लिखना राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप। राष्ट्रीय भारोत्तोलन, भारोत्तोलन चैंपियनशिप। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, इसका आयोजन ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में हुआ था। और इस विजेता रहे इसमें रेलवे। रेलवे ओवरऑल चैंपियन रही। फिर देख लेते हैं राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब देखो इसमें ओवरऑल विजेता रहा है पुरुष वर्ग में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। पुरुष वर्ग में विजेता, पुरुष वर्ग में विजेता रहा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और महिला वर्ग में विजेता रहा है महाराष्ट्र की टीम। महिला वर्ग में विजेता रही है महाराष्ट्र की टीम। ठीक है, ये तो टीम के स्तर पे हो। अब यदि हम देखें जो इस बैडमिंटन शिप मैच में पुरुष सिंगल में कौन विजेता है, तो पुरुष सिंगल का विजेता था चिराग सेन। ये रेलवे का है, चिराग सेन रेलवे की तरफ से खेलता है। महिला वर्ग में जो विजेता है वो है अनमोल खर्ब, हरियाणा की। अनमोल खर्ब, हरियाणा की महिला। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय
बैडमिंटन चैंपियनशिप इसको पूरा कहते हैं। अंतर्राज्यीय, अंतर क्षेत्रीय एवं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो आप तो याद रखो, टीम के रूप में विजेता है भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में है महाराष्ट्र की टीम। लेकिन यदि पुरुष और महिला वर्ग के विजेता, तो पुरुष वर्ग के विजेता है चिराग सेन, लेकिन रेलवे की तरफ से खेलते हैं। और महिला में है अनमोल खर्ब, जो हरियाणा की खिलाड़ी। मतलब देखो, ये जो भी अपन लिख रहे हैं ना, राष्ट्र ज्यादातर राष्ट्रीय जो भी ट्रॉफी हो रही, चाहे राष्ट्रीय बैडमिंटन हो, चाहे राष्ट्रीय फुटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, हॉकी हो, कोई भी हो, आपको ज्यादातर विजेता क्या मिलेंगे? या तो लिखा रहता है सेना, या फिर लिखा रहता है रेलवे। तो ये दरअसल क्या है ना, कि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी अलग टीमें रहती हैं। रेलवे की अपनी अलग टीम रहती है, सेना की अपनी अलग टीम रहती है। फिर जितनी भी ज्यादातर सरकारी कंपनियां, ओएनजीसी वगैरह, इन सब की अलग अलग टीम रहती है। और चूंकि ये सरकारी कंपनियां हैं, खिलाड़ियों को ज्यादा अच्छी सुविधाएं देते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, इनके खिलाड़ी ही ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। मतलब ये सब रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, जब तक खेल रहे हैं खेल रहे हैं, नहीं तो फिर बाद में रेलवे में जो भी इनको पोस्ट मिली रहेगी वो काम करते हैं। इसलिए ज्यादातर मामले में आपको देखेगा, राष्ट्रीय स्तर पे जो भी चैंपियनशिप है, क्या है, इन्हीं सेना ज्यादातर तो क्या है, सेना का रहता है, या फिर रेलवे, या फिर कोई सरकारी कंपनी। राज्यों का नंबर बहुत कम आ पाता है, क्योंकि राज्य उतनी अच्छी सुविधा नहीं दे पाता है। कुछ राज्य हैं जो ज्यादा अच्छी सुविधा देता है, जैसे हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र भी बहुत अच्छी सुविधा देता है अपने खिलाड़ियों को। ये राज्य हैं, इसलिए इनके नाम ही आपको चैंपियनशिप में मिलेंगे। फिर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। राष्ट्रीय मुक्केबाजी, राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये हुई थी शिलोंग में। शिलोंग, ठीक है। और इसमें भी क्या है, विजेता रही, ओवरऑल विजेता सेना। सेना की टीम इसमें ओवरऑल विजेता रही। और सेना के ही आकाश सांगवान, सेना का ही खिलाड़ी था, आकाश सांगवान। ये क्या है, बेस्ट मुक्केबाज घोषित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित किया गया है। ठीक है। इसी टाइप से महिलाओं की जो राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई थी, इस महिलाओं में भी जो विजेता टीम रही थी, ओवरऑल चैंपियनशिप, रेलवे। रेलवे प्रमोशन बोर्ड टॉप पे रहा। और इसकी जो सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित की गई है, वो है उत्तर प्रदेश की सोनिया। नहीं, सॉरी, जैस्मिन है, सेना, जैस्मीन सेना की तरफ से खेलती है। और ये सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज घोषित की गई है महिला वर्ग में। ठीक है, तो दोनों राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, महिला पुरुष दोनों, पुरुषों में टीम विजेता रही है सेना की, महिला वर्ग में विजेता रही है रेलवे की टीम। पुरुषों में बेस्ट मुक्केबाज है आकाश सांगवान, जो सेना की तरफ से खेलता है, जबकि महिला वर्ग में बेस्ट मुक्केबाज घोषित की गई है जैस्मिन, जो सेना की तरफ से खेलती है। फिर देखो, शतरंज में है, उसका नाम है आर वैशाली। आर वैशाली। आर वैशाली क्या है, चेस प्लेयर है, और भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। भारत की 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है आर वैशाली। ठीक है। देखो, इसी आर वैशाली का भाई है आर प्रगानंद। दोनों भाई बहन हैं ये। आर प्रगानंद इसका भाई है। और ये भाई बहन की पहली जोड़ी है जो ग्रैंड मास्टर जीती है। तो भाई पहले बन गया, ये बाद में बनी है।
ठीक है। 84वीं ग्रैंड मास्टर आर वैशाली, और इसमें आपको याद रखना है कि भारत की तीसरी महिला है जो ग्रैंड मास्टर बन रही है। इसके पहले, सबसे पहले आपकी 2002 में कनेरू हम्पी बनी थी, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। कोनेरू हम्पी, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। दूसरी महिला ग्रैंड मास्टर थी डी हरिका। डी हरिका। ठीक है। तो भारत की अब तक तीन महिलाएं ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं। सबसे पहली बनी है कोनेरू हम्पी, फिर बनी डी हरिका, और तीसरी है आर वैशाली। ठीक है। और ये आर वैशाली कौन सी है? 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर है। मतलब देखो, दो रैंकिंग जारी होती है, एक होता है महिला ग्रैंड मास्टर और एक होता है केवल ग्रैंड मास्टर। महिला ग्रैंड मास्टर में क्या हो, केवल महिला का रैंक आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए, महिला ग्रैंड मास्टर तो भारत में 25 हो चुकी है। लेकिन ओवरऑल जो ग्रैंड मास्टर होता है, केवल ग्रैंड मास्टर, इसमें महिला पुरुष का भेद नहीं करते हैं। जैसे 84वें नंबर में आपको केवल तीन महिलाएं दिखाई देंगी। महिला ग्रैंड मास्टर की लिस्ट अलग होती है, उसमें तो 25 से ज्यादा हो चुकी है, वो कोई काम की भी नहीं। यही मेन है ग्रैंड मास्टर की लिस्ट। अगली इसमें लिखना विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 को बीसीसीआई का ये बीसीसीआई इसका आयोजन करता है। और फाइनल मुकाबला हरियाणा व राजस्थान के बीच हुआ था, और इसमें हरियाणा विजेता रहा है। बस इतना याद रख लो, विजय हजारे ट्रॉफी कौन ने जीता है? हरियाणा ने। बात खत्म। ठीक है। फिर भारतीय क्रिकेट टीम का कोच थे राहुल द्रविड़, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़, उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। मतलब अभी जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगा, तब तक भारतीय क्रिकेट टीम का कोच राहुल द्रविड़ ही बने रहेंगे। फिर देखो, भारत और इंग्लैंड की, भारत वर्सेस इंग्लैंड महिला क्रिकेट मैच, महिला टेस्ट क्रिकेट। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि भारत के डीवाई पाटिल नवी मुंबई का स्टेडियम है, वहां पे मैच चल रहा था, और उस मैच में भारत ने 347 रन से विजय हासिल करी। 347 रन से विजय हासिल की। और ये एक विश्व रिकॉर्ड बना है कि महिला टेस्ट क्रिकेट में रनों की दृष्टि से अब तक सबसे बड़ी विजय भारत ने हासिल की इंग्लैंड पर, 347 रनों की। याद रखना, केवल महिला क्रिकेट की बात हो रही है, ओवरऑल क्रिकेट की बात नहीं हो रही है। महिला टेस्ट क्रिकेट में रनों की दृष्टि से सबसे बड़ी विजय भारत ने हासिल की, इंग्लैंड के खिलाफ 347 रन से मैच जीता। फिर लिखो, नोवा T20 विश्व कप। नोवा T20 विश्व कप। ठीक है। क्रिकेट का जो T20 विश्व कप है, हर 2 साल में आयोजित होता है। और इस बार का जो नौवा विश्व कप है, कहाँ आयोजित हो रहा है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में। अमेरिका और वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में जून 2024 में ये आयोजित हो रहा है। ठीक है। और इसमें पहली बार 20 टीमों, इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार टीमों को शामिल किया गया है। टोटल 20 टीमें इसमें शामिल हुई हैं। अब 20 टीम के नाम, रहने दो यार, बहुत सारे नाम है 20।
चलो 20 बस इतना याद रख लें, T20 विश्व कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में हो रहा है, और इसमें टोटल 20 टीमों को शामिल किया जा रहा है। कुछ नई टीमें हैं, अपनी नेपाल जैसी टीम शामिल हो रही है। नेपाल, ओमान, नामीबिया, युगांडा, कनाडा, पापुआ न्यू गिनी, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। तो बाकी तो अपनी जो टीम है वो है ही। हम्म, तो टेनिस की न्यूज है। भारत के दो पूर्व टेनिस खिलाड़ी, एक का नाम है लिएंडर पेस, लिएंडर पेस, और दूसरे टेनिस खिलाड़ी हैं विजय अमृतराज, विजय अमृतराज। ये दोनों भारतीय पूर्व टेनिस प्लेयर हैं, और इन दोनों को टेनिस के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। टेनिस इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम, टेनिस इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है ना। और ये भारत के दो ही पहले खिलाड़ी, भारत के क्या एशिया के पहले खिलाड़ी हैं जिनको हॉल ऑफ फेम टेनिस में शामिल किया गया है। फिर लिखो राष्ट्रीय बिलियर्ड एवं स्नूकर चैंपियनशिप, राष्ट्रीय बिलियर्ड एवं स्नूकर चैंपियनशिप, राष्ट्रीय बिलियर्ड एवं स्नूकर चैंपियनशिप। ठीक है। इसमें जो विजेता रहा है पुरुष वर्ग में, मलकीत सिंह, मलकीत सिंह। और महिला वर्ग में विजेता रही है अमी कामिनी, अमी कामिनी, और ये मध्य प्रदेश की है इसलिए महत्वपूर्ण है। फिर लिखो एडमिरल कप 2023, एडमिरल कप 2023, एडमिरल कप 2000। ठीक है। देखो ये, इसका विजेता लिख लो इटली, और इसका जो आयोजन हुआ था एडमिरल कप का, ये भारतीय नौसेना ने किया था इसका आयोजन, भारतीय नौसेना ने ये इसका क्या आयोजन किया था। ठीक है ना। एडमिरल कप क्या है, नौकायन दौड़ है ये, नौकायन दौड़, इंडियन नेवी इसका आयोजन करती है। फिर अगला लिखना खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है ना। इनका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली। दूसरा है इसका जो मस्कट, शुभंकर, वो है उज्ज्वला। शुभंकर कौन है, उज्ज्वला। और उज्ज्वला क्या है, चिड़िया है, गोरैया है, उसको नाम दिया गया है उज्ज्वला। गोरैया चिड़िया को उज्ज्वला नाम दिया गया है, जो इसकी शुभंकर है। ठीक है। इसमें जो टॉप पे है वो हरियाणा, हरियाणा टॉप पे है। और
मध्य प्रदेश का स्थान 14वां है, 14वां नंबर पर है एमपी। ठीक है। और देखो मध्य प्रदेश के जो टोटल पदक हैं, 3 स्वर्ण है और 3 रजत, 3 गोल्ड और 3, सॉरी कांस्य है, रजत नहीं। टोटल 6 पदक हैं, 3 गोल्ड 3 ब्रॉन्ज, टोटल 6। बाकी हरियाणा ने तो 105 पदक जीते थे, एक नंबर पे रहा वो। और देखो आईसीसी की हॉल ऑफ फेम, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी हॉल ऑफ फेम की 2023 में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया, हॉल ऑफ फेम। ठीक है। भारतीय कौन कौन को शामिल किया गया है इस बार 2023 में? वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग। और दूसरी महिला क्रिकेटर है डायना एडोलॉजी, एडुलजी, डायना एडुलजी। ये आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली खिलाड़ी हैं। ठीक है। अब देखो ये हॉल ऑफ फेम में अब तक टोटल 111 112 प्लेयर हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं, जिसमें भारत के केवल 9 खिलाड़ी हैं। भारत के 9 खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो पाए हैं। ठीक है। ये दो तो ये हो गए। तीसरा है सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले। और एक और है वीनू मनकड़, हाँ हो गए 9। वीनू मनकड़, वीनू मणकर, ये 9 है टोटल। और डायना एल्डोजी भारत की पहली महिला क्रिकेटर है जिसको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, पहली महिला क्रिकेटर। ठीक है। क्या कहते हैं, सुनील गावस्कर और बिशन सिंह बेदी को सबसे पहले शामिल किया गया था, फिर बाद में लिस्ट बढ़ती चली गई। टोटल 112 प्लेयर हैं, भारत के केवल 9 हैं। यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक 32 प्लेयरों को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में जगह दी है। हाँ, फिर लिखो वनडे क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। सचिन का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया। सबसे ज्यादा शतक 50, 49 थे सचिन के, इसने कितने बना दिए? 50 शतक। ठीक है। फिर देखो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 146 वर्ष के इतिहास में पहला खिलाड़ी है श्रीलंका का एंजेलो मैथ्यूस, एंजेलो
एंजेलो मैथ्यूज। अब तक के क्रिकेट इतिहास का पहला खिलाड़ी है एंजेलो मैथ्यूज। कहाँ का है? श्रीलंका का। जो टाइम आउट हुआ है। टाइम आउट। पहला खिलाड़ी। मतलब आउट होने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें एक तरीका होता है टाइम आउट। टाइम आउट क्या होता है कि जब एक खिलाड़ी आउट हुआ है तो पवेलियन से दूसरे खिलाड़ी को 2 मिनट का समय दिया रहता है कि वो आके क्रीज पर आ जाए, पिच तक पहुंच जाए। यदि 2 मिनट तक कोई खिलाड़ी नहीं पहुंचता है तो जो खिलाड़ी आने वाला रहता है उसको आउट घोषित कर दिया जाता है। तो ये एंजेलो मैथ्यूज के साथ हुआ। इसने 2 मिनट से ज्यादा का डिले कर दिया, इसलिए इसको एम्पायर ने आउट घोषित कर दिया। तो ये इतिहास में अमर हो गई कि इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं जो टाइम आउट हुए हैं। फिर अगला लिखना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये जीती है पंजाब ने। पंजाब। मुश्ताक अली ट्रॉफी जान रहे हैं ना, बीसीसीआई का घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। घरेलू क्रिकेट T20 टूर्नामेंट बीसीसीआई का। मुश्ताक अली पंजाब ने जीता है। ठीक है। अगला टूर्नामेंट लिखना, चाइना मास्टर्स। चाइना मास्टर्स। ये आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट है। चाइना मास्टर चीन में आयोजित हुआ था। और इसमें भी उपविजेता रहे वही अपनी जोड़ी। उपविजेता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी उपविजेता रही है काय में चाइना मास्टर्स। फिर देखो, अपन ने फिडे शतरंज का कैंडिडेट टूर्नामेंट्स में देखा था, डी गुकेश जीता है। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। इसमें दरअसल क्या है, क्वालिफाई, भारतीय क्वालिफाई लोगों के नाम लिख लो। एक तो क्या है कि आर प्रगानंद ने भी क्वालिफाई किया था। फिर इसकी बहन जो 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, आर वैशाली, इसने भी क्वालिफाई किया था। आर वैशाली। और एक और खिलाड़ी है विदित गुजराती, इसने भी क्वालिफाई किया था। विदित गुजराती। ठीक है। मतलब नाम याद रख लेना। दो नाम तो पहले ही पता था, विदित गुजराती भी याद रख लेना, चेस से है। फिर लिखो, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। विदित गुजराती। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ था। आयोजन स्थल क्या है? बैंकॉक है। ठीक है। इसमें पहले नंबर पर तो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। और दूसरे नंबर पर है भारत। भारत। और भारत के जो टोटल पदक हैं, 3 गोल्ड, 1 रजत, 3 कांस्य, टोटल 7 पदक हैं।
फिर अगला लिखना। इसी में क्या है, एशियाई तीरंदाजी के साथ क्या है, एशियाई पैरा तीरंदाजी भी हुई थी बैंकॉक में। तो उसमें याद रखना, उसमें पहला स्थान भारत का है। पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहला स्थान, चार चार आठ 9 पदक जीते थे। 4 गोल्ड 4 सिल्वर 1 कांस्य, टोटल 9 पदक जीतकर भारत ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। और जो पैरा तीरंदाज हैं उनमें 2 खिलाड़ी का नाम याद रख लेना, शीतल देवी और राकेश कुमार, ये पैरा तीरंदाज हैं। शीतल देवी और राकेश कुमार। राकेश। अगर देखो, महिलाओं की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी महिलाओं की एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी, इसका आयोजन रांची में हुआ था। रांची हॉकी की है ये। और इसमें भारत विजेता रहा। भारत ने जापान को हराया। ठीक है, महिलाओं का हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी भारत जीतता है। फिर इसमें लिखना, टेनिस के नंबर 1 प्लेयर, टेनिस के नंबर 1 प्लेयर 2023, 2023 की रैंकिंग दी है। इसमें पुरुषों में जो नंबर 1 प्लेयर है वो है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक पुरुषों का नंबर 1 प्लेयर। ठीक है ना, और ये 8वीं बार नंबर 1 आया है। 8वीं बार। और महिला कैटेगरी में है, महिला कैटेगरी में नंबर 1 है इगा स्वियातेक। ठीक है, ये सर्बिया का है और ये पोलैंड की है। पोलैंड, और ये कहाँ का है, सर्बिया का है। ये दोनों नंबर 1 है 2023 के। फाइनल रैंकिंग आई, इसमें नंबर 1 दोनों रहे, पुरुषों में और महिलाओं में। ठीक है ना। आगे इसमें अपन अब कल देखेंगे।